नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 41 और वर्कशीट क्रमांक 42। ठीक है, तो हम देखेंगे पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44। इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आप यदि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 41। इसमें दिया है वृत्त की समझ। तो देखिए बच्चों, दिया है उदाहरण समझते हैं। संलग्न वृत्त की आकृति को देखिए और लिखिए। देखिए ये आकृति दी गई है, इसमें देखिए यहाँ दिया गया है वृत्त का केंद्र दिया है, वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। ठीक है, वृत्त एक जीवा दी गई है, एक व्यास और एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। ठीक है, तो हम यहाँ इस चित्र को देखकर लिखेंगे। देखिए वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। त्रिज्याएं कौन कौन सी, देखिए ओ ए, देखिए ओ ए और ओ बी और ओ सी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और एक जीवा क्या है, देखिए यहाँ पर ई डी, यहाँ वृत्त की एक जीवा है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए जीवा वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। और त्रिज्याएं केंद्र को वृत्ताकार पथ या परिधि से मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाते हैं, त्रिज्या कहलाते हैं। और वह बिंदु जिससे वृत्ताकार पथ समान दूरी पर है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ परिभाषा भी हम समझ सकते हैं। व्यास देखिए ए सी एक व्यास है, देखिए ए और सी एक व्यास है। ठीक है, तो देखिए व्यास ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से देखिए एक त्रिज्या खंड क्या है, देखिए ए ओ बी, देखिए ए ओ बी ये एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है दो त्रिज्याओं को संगत चाप से मिलकर बना हुआ वृत्तीय क्षेत्र क्या कहलाता है। दो त्रिज्याओं के संगत चाप से मिलकर बना हुआ वृत्तीय क्षेत्र क्या कहलाता है, एक त्रिज्या खंड कहलाता है। और इसी प्रकार से दिया है एक वृत्तखंड ई एन डी, देखिए वृत्तखंड दिया है ई डी, ये जो जीवा है इसमें ई एन डी एक वृत्तखंड है। देखिए इसकी परिभाषा दिया है वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा भाग वृत्तखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्याएं, जीवा, व्यास, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इनकी हम परिभाषाएं भी जान सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम इसी के अंतर्गत हम अन्य प्रश्नों के आंसर हम यहाँ देखते हैं। अभ्यास फर्स्ट दिया है कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। देखिए एक वृत्त बनाएंगे हम लोग, इसमें अंकित करेंगे वृत्त का केंद्र ओ, इस प्रकार से हम वृत्त में कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक वृत्त की त्रिज्या बना सकते हैं। ठीक है, ओ ए, इस प्रकार से हम एक वृत्तखंड बनाएंगे। देखिए वृत्तखंड ए एन बी एक वृत्तखंड है। और अभ्यंतर में एक बिंदु हम बनाएंगे, तो देखिए वृत्त के केंद्र के अभ्यंतर अंदर की ओर एक बिंदु हम ए बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अभ्यास के प्रश्न के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास दिया है 2, सत्य असत्य बताइए। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, सही है। वृत्त के दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, यस सत्य है। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में ही स्थित होता है। और इसी प्रकार से वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है, तो यह भी सत्य है। वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होता है, यह सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरा अभ्यास दूसरे को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 41 को भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 42। देखिए अगले पेज में हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 42 दिया है। वर्कशीट क्रमांक 42 में दिया है आकलन 7 विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की समझ का आकलन। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है प्रश्न पहला, 3 खुली एवं 3 बंद आकृतियों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। खुली आकृति देखिए आप यहाँ इस प्रकार से बना सकते हैं और बंद आकृति देखिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। यहाँ जो आकृति दी गई है इसके नाम लिखेंगे। जैसे दो रेखाखंड के नाम हम लिखेंगे, तो दो रेखाखंड कौन कौन से हैं, देखिए रेखाखंड ओ टी, हम ये ओ टी एक रेखाखंड और ओ एस दो ये दूसरा रेखाखंड। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए दो रेखाएं कौन कौन से लिख सकते हैं हम, टी एस, देखिए कहाँ है टी एस, टी और एस एक रेखा और दूसरी रेखा पी आर, देखिए पी आर दूसरी रेखा। दो किरण देखिए, दो किरण कौन कौन सी हैं, ओ एम, कहाँ है देखिए ओ एम,
ओ और एम एक किरण, और उसी प्रकार से हम ओ टी ये दूसरी किरण, इसी प्रकार से हम तीसरी भी बता सकते हैं ओ एस, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से देखिए 4 बिंदु हम देख सकते हैं क्यू ओ एन और एम, हम यहाँ 4 बिंदु भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संलग्न आकृति में, देखिए आकृति दी गई है, इसमें 3 त्रिभुजों के नाम लिखिए। 3 त्रिभुजों के आप नाम लिख सकते हैं। देखिए बच्चों त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी बड़ा त्रिभुज, इसी प्रकार से ए बी डी, देखिए ए बी डी ये त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है 4 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 4 रेखाखंड कौन कौन से हैं? ए सी, देखिए ए सी, सी डी, ठीक है, ए बी और बी डी, इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए किन दो त्रिभुजों में कोण डी उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ उभयनिष्ठ डी किन 2 त्रिभुजों में है? तो ए डी बी में और ए डी सी में। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है एक चतुर्भुज बनाकर उसके विकर्ण बनाएं एवं भुजाओं व कोणों के नाम लिखें। देखिए एक चतुर्भुज, आप किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें उसके 2 विकर्ण बनाना है। इस प्रकार से देखिए हमने आकृतियाँ समझाई है, उदाहरण स्वरूप आप इस प्रकार से और भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ देखेंगे उसके भुजाओं और कोणों के नाम लिखेंगे। तो उसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ए बी, बी सी, देखिए बी सी, सी डी और ए डी, इस प्रकार से भुजाएं हैं। और इनके कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये कोण है। तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर दी गई वर्कशीट क्रमांक 41 और 42 को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 41 और 42 अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।